अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। घंटों में बदलती सूरत हाल जो मिडल ईस्ट की ईरान और इसराइल की वॉर को लेकर चल रही है, इसी को हम भी कंटिन्यू करेंगे और मामलात को आगे बढ़ाएंगे। कुछ उन चीज़ों पे नज़र डालेंगे, रोशनी डालेंगे जिन चीज़ों के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं डाल रहा होता, और कुछ ऐसी चीज़ों के मुतालिक भी अपना एनालिसिस रखेंगे जिसके आगे के मामला कुछ मेक सेंस आउट ऑफ इट, कुछ लॉजिकल सेंस निकाल सकें। कुछ ऑप्शंस रखेंगे जो हमारे एनालिसिस के अंदर आ रहे हैं कि आगे क्या एक्सपेक्टेड है। जिस तरीके से आपको मालूम है कि यूएस ने ईरान को हिट करा और उसके बाद ईरान ने इसराइल को हिट करा और ये हिटें तो जारी हैं। सबसे बड़ा मामला ये देखने में आया कि ईरान ने जो पहली वार्निंग इशू करी वो ये करी कि हम यूएस एसेट्स को हिट करेंगे मिडल ईस्ट के अंदर। मिडल ईस्ट के अंदर हर जगह यूएस एसेट बैठे हुए, हर जगह है भाई। यूएस एसेट से मुराद एम्बेसी भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि बेस ही हो। नन्ना कोई भी नहीं है भाई, नन्ना कोई भी नहीं है। हर घंटे ये सूरत हाल बदलती जा रही है और सबसे बड़ा नुकसान जो है सूरत हाल के अंदर वो फ़लस्तीनियों का हो रहा है। तज्ज़िये में और ऑब्ज़र्वेशन में ये देखा गया कि ईरान इसराइल वॉर से पहले, जब इसराइल ने हिट नहीं करी थी ईरान को, तो उससे पहले सिचुएशन ये थी कि यूएस टॉप ऑफिशियल्स और इवन प्रेस सेक्रेटरी भी वाशिंगटन के अंदर ब्रीफिंग दे रहे होते हैं, वो सब फंस रहे थे एक जगह के ऊपर जाके कि फ़लस्तीनियों की बॉम्बिंग और फ़लस्तीनियों की कत्ल गारतगरी क्यों नहीं रुकवाई जा सकती, क्यों इसराइल नहीं रोक रहा, क्यों एड बंद हो रही है और क्यों ये सारे मसाइल चल रहे हैं। इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, ना यूएस सेनेटर्स के पास था, ना कांग्रेसमैन के पास था, किसी के पास भी इसका जवाब नहीं था। इस सिर्फ इसराइलीज़ के पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि वो सब फंस रहे थे। इसराइलीज़ तो इस डेस्परेशन में आ गए तो उन्होंने बोलना ही शुरू कर दिया ओपनली, और अभी भी बोल रहे हैं कि हमारे तो गजा का 2 साल का बच्चा, क्या जो पेट के अंदर बच्चा है, जो अनबॉर्न बेबी है, वो भी टेररिस्ट है। उन्होंने खुल के बोला। हमारे मुल्क में चमागुइयाँ चल रही क्योंकि हमारा मुल्क हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर देता है। हमारे मुल्क के जनरल साहब की मीटिंग हुई, ट्रंप ने बोला 2 हफ्ते का टाइम है सबके पास। माइंड इट, ट्रंप ने नेटो को भी घुसेड़ना है इसके अंदर, और लास्ट टाइम की तरह नेटो इस बार तैयार नहीं है। रीजनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिनका इधर क्या कहते हैं इदराक होना ज़रूरी है। नेटो फंसा हुआ है यूक्रेन के अंदर रशिया की वजह से, वो ना तो उगल पा रहे हैं ना निकल पा रहे हैं, और रशिया खेल रहा बैठा हुआ पूरे यूरोप के साथ पिछले 2 साल से। बजाय ये लगता है कि नेटो को इंगेज करने की कोशिश की गई ईरान इसराइल वॉर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वॉर तो नहीं कॉन्फ्लिक्ट ही बोलेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और टाइमलाइन यही दी गई है 2 हफ्ते की, क्योंकि इट सीम्स लाइक ट्रम्प टाइमलाइन से बहुत प्रॉपर चल रहा है अपनी। 2 हफ्ते की टाइमलाइंस दी उसने, सबको टाइमलाइंस दी है, पाकिस्तान समेत सबको दी है, कौन हमारे साथ है कौन नहीं है करंट कंडीशन के। भाई ये पॉलिटिकल फॉल आउट वगैरह कुछ भी नहीं होते, सब बकवास है। हमने 9/11 विटनेस करा, हमने पोस्ट 9/11 विटनेस करा, हमें मालूम है तब क्या हो रहा था। सारी दुनिया यही चिल्लाती थी कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है। आप सुबह सो के उठे, यूएन में रेजोल्यूशन पास हुई और ठक 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 ठक
चल मेरा भाई, इधर अटैक, उधर अटैक, इधर अटैक, ये टेक ओवर, वो टेक ओवर, और सब ऑन बोर्ड है उसमें। कुछ ऐसा ही सिनारियो इस टाइम खिंच रहा है, और एज एक्सपेक्टेड ईरान ने वही करना था जो वो कर सकता है, जो हमेशा वो करता है, अपनी नेबरिंग कंट्रीज में हिट, अपनी प्रॉक्सीज मलेशियाज को एक्टिवेट, जो कि पाकिस्तान में भी एक्टिवेट हुई है। मुहर्रम सर के ऊपर है, और मुहर्रम का ऐसे ताल्लुक नहीं है इस्लाम के अंदर कोई ख़ास, 9-10 मुहर्रम का दिन है बस, इसके अलावा कोई ख़ास मामला नहीं है। अगर कोई ख़ास बनाना चाहे तो बना ले भाई, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका है वो निपटाएं भाई। ना हम नया साल बनाते ना कुछ बनाते, क्योंकि नीड ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। महीना है बस, शुरू हो रहा है साल, खत्म हो गई बात, आगे बढ़ो। इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है इस्लाम के अंदर। 2 फेस्टिवल्स दिए ईद के, बस काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर किसी ने कुछ फेस्टिवल्स बनाने हैं अपने अपने हिसाब से चलाना तो चलाता रहे भाई, पाबंदी किसी पे भी नहीं है। कहने का मकसद है कि बहुत सारी चीज़ें साथ चल रही होती हैं। डेडलाइन नेटो के पास भी है, अभी 2 वीक्स पूरे नहीं हुए हैं। सेम डेडलाइन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया सबको मिली हुई है। आपने ऑब्जर्व करा होगा, डेडलाइन मिलने के बाद सब मीडिया के ऊपर एक्टिव हुए हुए हैं, सब अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। यार देखो, इन लोगों के जो बयान आ रहे होते हैं ना, वो थोड़ा डिफरेंट पैराए में देखने होते हैं। सब बोल तो रहे हैं कि हाँ, हम ईरानियंस को सपोर्ट करेंगे और ये करेंगे, और सॉवरेन स्टेट है और इंटरनेशनल लॉ के तहत ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये सब के सब तब कहाँ थे जब ईरान यूएस वाली हरकतें कर रहा था मिडल ईस्ट के अंदर। इसमें पार्ट ऑफ द प्लान था, अभी ये पार्ट ऑफ द प्लान है। अभी कुछ घंटे पहले खबर आई कि भाई ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिए कतर में, यूएस बेस के अगेंस्ट। चल रही थी, डेवलपिंग सिचुएशन थी, और सभी देख रहे थे कि क्या आउटकम निकलता है, क्योंकि वंस ये वॉर अगर स्प्रेड आउट हो जाती है मिडल ईस्ट के अंदर, तो फिर आगे बताएंगे कि पाकिस्तान को किस तरह खींचा जा रहा है इसके अंदर। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन रही थी कि ये देख रहे थे जो डेवलपमेंट हो रही है, और इस डेवलपमेंट का मामला भी देख रहे थे कि कहाँ पे जाके एंड अप होती है। फाइनली अब ये पता चला ट्रंप की ट्वीट से कि ईरान ने प्रायर नोटिस इशू कर दिए थे कतर को भी और यूएस को भी, कि हमने मिसाइल फेंक दिए हैं, मिसाइल आ रहे हैं, और इवैक्यूएशंस कर लें और ये सारी चीज़ें कर लें, क्योंकि अब डिटेल्स जो सामने आ रही हैं वैलिड सोर्सेज से, और वैलिड मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ रही हैं भाई, ये कोई इधर उधर आगे अंदर अंदर की सोर्सेज भी नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ रही है। ट्रम्प ने ट्वीट्स में थैंक कर दिया, शुक्रिया अदा कर दिया ईरान का कि आपने हमें पहले बता दिया। कतर ने अटैक से 1 घंटा पहले अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी, सबने एयर स्पेस बंद कर दी थी जीसीसी कंट्रीज़ ने अटैक से 1 घंटा पहले, और सारी चीज़ें इन प्लेस थी, डिफेंस मैकेनिज्म। खैर वो ये तो ऐसे ही कहते हैं कि एक्टिवेट कर दिया, वो एक्टिवेटेड ही होता है हर वक्त। और वो अब जो ब्रीफिंग आई फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ कतर की तरफ से, वही आई कि 19 मिसाइल से, जिसमें से 18 जो है वो डिसेबल हो गए हवा के अंदर ही बाय मींस ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम, और एक जो है वो ओपन एरिया के अंदर गिरा, बट नो स्ट्रक्चर और ह्यूमन लॉस ऑब्जर्व्ड, कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप ने शुक्रिया भी कर दिया, और ट्रंप ने आखिर में एक ट्वीट करी जो कि बड़ी ख़तरनाक ट्वीट है। ट्रंप ने जो ट्वीट करी आखिर में, वो ये बोला, डियर वर्ल्ड गेट रेडी फॉर पीस, और मे बी इट्स टाइम फॉर पीस, इस टाइप की कुछ उसने बात ट्वीट नहीं करी है उसने, अपने ट्रुथ प्लेटफॉर्म से ये पोस्टिंग करी है। एक बात याद रखो भाइयों, हमें तो पीस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वॉर के बाद पीस आता है, इस बात को याद रखो। कॉन्फ्लिक्ट है, अभी वॉर नहीं हुई है, वॉर के बाद पीस आता है, और ट्रम्प बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। पिछले 3-4 हफ्तों से तो बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है।
वो दुनिया हिली हुई है इसी बात के ऊपर कि इसका मूड गया है। हम अपनी सिचुएशन देखें तो हमारे यहाँ पे जो आसार नज़र आ रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं है आने वाले हालात में। शहनशाह नकवी साहब का जो करंटली जो उन्होंने बकवास करी है, बकवास ही बोलेंगे, हम उस बकवास को रिपीट भी नहीं करेंगे। आज जिसने देखनी है जाए सोशल मीडिया पे रखी हुई। इंस्टिगेट करने की पूरी कोशिश हो रही है, पाकिस्तान को इंगेज किया जाए। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पाकिस्तान इज द ओनली डिटरेंस रिमेनिंग डिटरेंस से पाकिस्तान रह गया हरम के आसपास। शेख तो हाथ खड़े कर चुके हैं यहाँ पे। थोड़ा बहुत आप इसको कोई भी नाम दो, चलो मैं आपके लिबरल जबान में नाम दे देता हूँ। क्या कहते हैं वो लोग, आप लोग? रिलीजियस फैनेटिसिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीम फंडामेंटलिज्म, ये कहते हैं ना। और इस्लामिस्ट विद जेड, वो थोड़ा बहुत बाकी है भाई इस मुल्क के अंदर। जेन्युइन लोग भी बाकी हैं अभी, हर इदारे में बैठे हुए हैं। मुद्दा ये है, फ्रेंड और फो में फ़र्क ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमें तो अभी भी ये लगता है पाकिस्तान को इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई ईरान ने जब प्रायर इन्फॉर्म कर दिया यूएस को कि हम ये करने जा रहे हैं, और कतर को भी बता दिया, तो फिर करा क्यों? अभी हम देख रहे थे बैठे हुए कुछ चैनल्स के ऊपर, पाकिस्तानी नहीं बाहर के चैनल्स के ऊपर, उनके जो तज्ज़ियेकार थे वो ये कह रहे थे कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि वी कैन हिट यू एनी टाइम एनीवेयर विद इन आवर रीच, सो इट इज़ बेटर you stop doing whatever you're doing and whatever you're planning and get back on the table. बेसिकली जो यूएस स्टार्टिंग में कह रहा था, ऑन आवर कंडीशंस यू हैव टू मीट विद अस, अदरवाइज वी गोना बॉम्ब यू टू हेल। ईरान ने सिंबॉलिक लेवल के ऊपर इस टाइप का कोई मैसेज दिया है। अबे भाई उन्होंने 30,000 पाउंड के वजनी बम गिरा दिए, बंकर बस्टर मार दिए। पता नहीं मारे भी है कि नहीं मारे। देखो यार सिचुएशन क्या होती है, अब मैं थोड़ा गौर करना मेरी बात के ऊपर। ये मैसेजिंग चल रही है बड़ी हैवी किस्म की, सिंबॉलिक मैसेजिंग चल रही है। ईरान ने मैसेज दिया अभी आपको, चलो मैं यूएस से स्टार्ट करता हूँ। ये मैं बता दूँ, ये ईरान का और इसराइल का ये सब जैसा भी है जो भी है, ये इनके आपस के मुद्दे कुछ ख़राब हो गए। दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, बस ये मुद्दा हुआ है किसी बात के ऊपर। वो यही बात है कि मिडल ईस्ट के ऊपर कौन कंट्रोल करेगा, कौन हुकूमत करेगा। इस बात के ऊपर गालिबन कोई टेरिटरी का फड्डा हुआ है इनका, बाकी अल्लाह मालिक है जो भी है ये दोस्ती। ट्रंप ने क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उसने न्यूक्लियर साइट्स हिट करी ईरान के अंदर? ट्रंप ने कहा हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एंड वी हैव द बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल, और हमारी सुप्रीम है हर चीज़, और हम जब चाहें जहाँ चाहें हिट कर सकते हैं। उसने B-52 भेजे और उन्होंने कार्रवाई डाल दी। उससे एक दिन पहले यूएस सेक्रेटरी टू यूएन, उसका बयान है कि वी हैव नो एविडेंस दैट ईरान हैज़ वेपनाइज्ड और सिंथेसाइज्ड देयर यूरेनियम, या उन्होंने वेपनाइज कर लिया है न्यूक्लियर। उससे पहले की जितनी डिटेल्स हैं, IAEA के हेड्स बता रहे हैं कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि ईरान के पास कोई न्यूक्स है या वो उन्होंने वेपनाइज करा हुआ है। हाउ कम इन्होंने ये हिट करा? मेरी कम अकली के अंदर
मेरी जो अंडरस्टैंडिंग अभी बनी है वो ये कि ट्रंप ने एक मैसेज दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने और इसराइल ने एक मैसेज दिया। वो मैसेज ये था, वो मैसेज हमारे लिए था, पाकिस्तान के लिए था, सिंबॉलिक था। ईरान में न्यूक्लियर साइट्स हिट करी हैं, आप उनके सैटेलाइट इमेजरी देख लो, फाड़ो के भी देख लो, उसकी भी देख लो, अस्फहान वाली की भी, वो तीसरे की भी। लग नहीं रहा कि यूएस ने कुछ हिट करा वहाँ पे। ये सिंह बंकर बस्टर मारा है। अच्छा भाई, नज़र तो नहीं आ रही किसी भी लेवल की डिस्ट्रक्शन, वो तो वैसे ही ओपन एरिया नज़र आ रहा है। हाँ, होता ही है कि मिट्टी का रबल हो जाता है उसके बाद, बट क्या किस वजह से हो गया कि फार्डो के अंदर जो है, जो इन्होंने हिट करा, उस पर आज सुबह इसराइल ने जो है उसके जो रोड्स थे, उसके एक्सेस पॉइंट्स थे, वो ब्लॉक कर दिए, वहाँ बॉम्बिंग करके रोड्स वगैरह ब्लॉक कर दी। इट मीन्स कि अगर कोई जाके इन्वेस्टिगेट करना भी चाहे तो ना कर सके। मेरी कम अकली के अंदर ये पाकिस्तान को मैसेज था कि हम जब चाहें चीज़ों को वाइप ऑफ कर सकते हैं। दूसरी तरफ आज ईरान से मैसेज दिलवा दिया पूरे मिडल ईस्ट को कि ईरान जब चाहे किसी भी मिडल ईस्ट की कंट्री को हिट कर सकता है। और इन सारे रोले रप्टे के पीछे फ़लस्तीनियों की डेथ्स और फ़लस्तीनियों के वो सवालात जो कि सो कॉल्ड दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स बैठे हुए थे, इनसे जो सवालात पूछ रही थी दुनिया, हम नहीं पूरी दुनिया पूछ रही थी। और मेन स्ट्रीम मीडिया भी परेशान हो गया था। पियर्स मॉर्गन जैसा आदमी भी बोल पड़ा आखिर में कि यार खुदा का खौफ करो, इनफ इज इनफ। पियर्स मॉर्गन जैसा आदमी, वो किसी भी सेंस में बोला हो, लेकिन उसने बोल दिया ना कि बहुत हो गया यार, आई कैन नो लॉन्गर डिफेंड यू गाइस। सिचुएशन खराब हो रही थी। अब नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट, कोई डिस्कशंस नहीं हो रहे। कभी 20 मार रहे हैं, कभी 30 मार रहे हैं, कभी 40 मार रहे हैं, वो क्या खाने की लाइनों के अंदर हंटिंग फ्रेंजी हुआ है। लोग आए हुए मार रहे हैं, टक 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 तफरियां कर रहे हैं। शीप फॉर स्लॉटर, टारगेट प्रैक्टिसिंग कर रही है आईओएफ। हम तो आईडीएफ भी नहीं बोलते, आईओएफ कहते हैं, ऑक्यूपेशन फोर्सेस। और पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया बशमूल वेस्ट, सब ईरान इसराइल वॉर के अंदर लग गया है। कोई बात नहीं कर रहा फ़लस्तीनियों की। जेरूसलम से कोई खबर नहीं आ रही कि वहाँ क्या कंडीशन है। ट्रंप ने बोला है आज कि डियर वर्ल्ड गेट रेडी फॉर पीस, पीस वॉर के बाद आता है। आज लंबी रात है, अल्लाह करे छोटी हो जाए, लेकिन जो भी इन्होंने करना है ये 1-2 दिन के अंदर करेंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान इस जंग के अंदर शामिल नहीं होगा। आपके जो भी मसाइल हों इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मार्शल के साथ, किसी के साथ भी, आप तो समझते हो बच्चों का खेल है, जो डिसीजन मेकिंग सीट्स पे बैठे हुए हैं बच्चों का खेल समझते हैं। मैं भी करप्शन की बात नहीं कर रहा भाई, औलाद सबकी अपनी औलाद होती है, मामला तो अलग अलग होते हैं। और कोई भी अपने हाथ से डिस्ट्रक्शन अपनी नहीं करता, खासतौर पे पाकिस्तानी इस मामले में बहुत पक्के, चाहे वो XYZ अवाम हो, चाहे वो खवास हो, वो अपने फ़ायदे के ऊपर पूरी दुनिया को नुकसान पहुँचाएंगे, अपना फ़ायदा छोड़ेंगे नहीं। अभी जो फ़िलहाल सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये कि पाकिस्तान स्मार्टली प्ले कर रहा है बहुत, लेकिन उसको इस नैच पे ले आएंगे ये कि इनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आई होप कि ऐसा ना हो, कि जो हरकतें नज़र आ रही हैं और जो ऑन द ग्राउंड खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। 2, 3, 4, 5 और बकवासें कर दी ना इन लोगों ने,
भैया फिर सब्र का पैमाना सबका लबरेज हो जाता है। और इस मुल्क में यही एक मुद्दा रहा है, जब से ईरानियन रेवोल्यूशन आया था उससे पहले ये मुद्दे नहीं थे कम थे। खुमैनी के बाद ये जो मुद्दा आया तो उसमें यही बोला गया था कि भाई जो भी बकवासियात करनी है अपने बंद कमरों के अंदर करो, बाहर आके नहीं करना। हर कोई एक से जज्बात नहीं रखता। और ईरान अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये जो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है ना, अब इसराइल के आफ्टर मैथ तो बहुत देखे होंगे आपने। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कैजुअलिटी उस लेवल की नहीं आती भाई। ना ईरान ने जो डिस्ट्रक्शन दिखाई जा रही है मीडिया के ऊपर आफ्टर मैथ ऑफ मिसाइल स्ट्राइक, कैजुअलिटी उस लेवल की नहीं है माजरत। हम जब आपकी इस कैजुअलिटी को ईरान की और इसराइल की कंपेयर करते हैं, फ़लस्तीन की कैजुअलिटी लेवल को, सीरिया की कैजुअलिटी लेवल को, लीबिया की कैजुअलिटी लेवल को, यमन की कैजुअलिटी लेवल को, कहीं से मैचअप ही नहीं होती, चीज़ें कंपैरिजन में आती नहीं है। सीरिया में सिंगल हेड में 15-15 अफराद हलाक होते थे। फ़लस्तीन में सिंगल हेड के ऊपर 20-20 अफराद हलाक होते हैं। सिंगल मिसाइल स्ट्राइक करा 20-25 अफराद हलाक। ये यहाँ पे जख्मी हो रहे हैं लोग, इक्का दुक्का मर रहे हैं। ईरान, तेहरान कुछ क्योंकि वो कंजस्टेड है, इस्फहान वगैरह कंजस्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत हो जाती है। इसराइल में तो ऐसे कोई हैवी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है। डिस्ट्रक्शन बहुत है, आपका स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन बहुत है, कैजुअलिटी तो कोई नहीं है। जख्मी है, कुछ नहीं मिल रहा तो ईरान ने उठा के कैंसर हॉस्पिटल के ऊपर मार दिया और क्लेम करते हैं हमने नहीं मारा। अभी तो फिर किसने मारा है, कौन सी थर्ड पार्टी आ गई? भैया मैं यही बता रहा हूँ, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि रात लंबी है आज, क्योंकि देखा यह गया है कि जब ट्रम्प प्यार की बात करता है ना तो स्ट्राइक करता है। और मामला जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ। उम्मीद है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ईरान सऊदीया पे हिट नहीं करेगा, वो हुती से तो करवाएगा, खुद नहीं करेगा, और इस कंडीशन के अंदर करनी भी नहीं चाहिए। ख्वाहिशें ख्वाहिशें रहेंगी तुम लोगों की, पूरी नहीं होंगी। चाहे तुम पीटीआई टेक ओवर कर लो, चाहे तुम JUIF टेक ओवर कर लो, ख्वाहिशें तुम्हारी ख्वाहिशें ही नहीं। बाकी ये कि उम्मीद करते हैं कि मामला सुकून से चलते रहे और मस्जिद अक्सा सुकून से चलती रहे, क्योंकि यरूशलेम से कोई खबर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है टोटल ब्लैकआउट करा हुआ है वहाँ से खबरों का। तो कंडीशन क्लियर हो नहीं रही है। इस इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कुछ पता नहीं कि कौन एक्सीडेंटल कौन सी हरकत कर जाए और सब अपने मकासद पूरे कर ले, और उसके बाद बोल देंगे कि भाई ये अभी तो इन्वेस्टिगेट हुआ है, और वो इन्वेस्टिगेट कभी भी नहीं होगा। एक खदशा और है हमें, वो खदशा ये है भाई, ऐसा मालूम होता है, तशवीश है कि इतना इतना केओस हुआ हुआ है अभी कि थोड़ा कंट्रोल से बाहर जा रहा है ये केओस।
नज़र आ रहा है ये केओस कंट्रोल से बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है ये केओस। कुछ नॉन स्टेट, कुछ नॉन कनेक्टेड पर्सनल गालिबन इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से ये केओस कंट्रोल नहीं हो पा, और पूरी दुनिया को सिंगल टेबल पे लाके एग्रीमेंट कराना किसी काम के लिए, शायद कोई फॉल्स फ्लैग भी हो जाए कहीं पे। जरा गौर करिएगा मेरी बात। कंसर्न पार्टीज आर ईरान, इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, कतार, इंडिया, पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान कैसे कंसर्न पार्टीज हैं ये ज़रा खुद जाके देखो तो समझ में आएगा। मैं ये सारी चीज़ें बताने के लिए नहीं बैठा, खुद भी कुछ करो, टीवी सीरियल देखना छोड़ो और देखो क्या हो रहा है आसपास। गलती से भी कहीं को फॉल्स फ्लैग हो गया तो फिर लड़ते रहना बाद में। ये पूरी दुनिया एक चीज़ पे एग्रीमेंट कर लेगी, उसके बाद कोई नहीं रोक पाए। जो भी अग्रेसर होगा वो फिर टोटल पावर के अंदर आ जाएगा। दूसरी तरफ एक और ऑप्शन देखा गया, एक और ऑब्जर्वेशन में आई ये चीज़ कि ऑल्दो हम तो नहीं मानते थे लेकिन दुनिया उसको बड़ा प्रेस करती है, तो हम इस सेंस के अंदर बात कर रहे हैं। यूएन की कोई औकात नहीं, यूनाइटेड नेशंस की। मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शुरू से लेकर अब तक पिछले 50 सालों से वायलेट ही करते आ रहे हैं, लेकिन यूएन को जितना गंदा किया गया है पिछले 20-25 सालों के अंदर, और अब जाके यूएन के बाद दो और आपके पास क्या था, ह्यूमैनिटेरियन आपका, उसके बाद आपके पास आईसीजे और आईसीसी था, उसको भी गंदा करना शुरू कर दिया। अगर ये सिचुएशन एस्केलेट होती है और मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाते हैं, और जो हाल इस टाइम इसराइल कर रहा है, गुटेरेस साहब आप कुछ भी बोलते रहो, जो सेक्रेटरी जनरल नहीं यूएन के, वो कुछ भी बोलते रहे, इसराइल ने किलिंग रोकी नहीं रोकी, वो कुछ भी बोलते रहे, ईरान ने किलिंग रोकी नहीं रोकी, वो कुछ भी बोलते रहे, अमेरिका ने किलिंग रोकी नहीं रोकी, वो कुछ भी बोलते रहे, रशिया ने किलिंग रोकी नहीं रोकी, वो कुछ भी बोलते रहे, ब्रिटेन ने किलिंग रोकी नहीं रोकी, वो कुछ भी बोलते रहे, नेटो ने किलिंग रोकी नहीं रोकी, वो कुछ भी बोलते रहे, पाकिस्तान ने किलिंग रोकी नहीं रोकी, वो कुछ भी रहे कहते रहे, इंडिया ने किलिंग रोकी या नहीं रोकी, कोई भी किलिंग रोकने को तैयार नहीं। वो कुछ भी बोलते रहे, सऊदीया ने किलिंग रोकी कि नहीं रोकी, नहीं। Nobody is listening to UN anymore for the past 25 years. It has become irrelevant. They no longer stand any kind of a respect in this world anymore. उसके बाद आईसीसी आईसीजे था, वो भी फारिग कर दिया, वो वारंट पे वारंट निकाल रहे हैं, वो बोल रहा है चल निकल यहाँ से, चलो फारिग करो, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी नीड। सब ड्रामेबाजी में लग गए ना। हु केयर्स मैन, हमारी मर्जी, हम जिसको चाहे जो करें। तुम कौन होता हमारे खिलाफ वारंट्स निकालने वाले और हमें बुलाने वाले पेशियों के ऊपर? बाड़ा में जाओ। तो जो थोड़े बहुत नॉन फॉरम्स ये तुम्हारे ही वेस्टर्न लिबरल्स ने क्रिएट करे इस दुनिया में बैलेंस कायम करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, उन्हीं नॉन फॉरम्स को यही वेस्टर्नर्स, यही लिबरल्स, यही सारे लोग पिछले 25 साल से गंदा करा रहे हैं। और इट सीम्स लाइक कि अब वो टाइम आ गया है कि इनकी जगह कोई नई चीज़ क्रिएट की जाए, और वो नई चीज़ क्रिएट करके आपके सामने ऐसा प्रेजेंट करेंगे ये लोग कि आप भी दिल देखते रहे होगे, वाह यार क्या प्रेजेंट करा है इन्होंने। ह्यूज पॉसिबिलिटी यूएन तो इरेलीवेंट हो गई है, नोबडी डैम केयर्स कि यूएन क्या कहती है, उसकी रेजोल्यूशंस क्या कहती है, उसका इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। फक 'em।
That's the message every country is giving to you, and fuck you. That's the rule. All powers यही कह रही हैं भाई. We don't fucking care. What do you say? You will do whatever there is need to do. ईरान अपनी मर्जी चला रहा है, इसराइल अपनी मर्जी चला रहा है, सऊदी अपनी चला रहा है, पाकिस्तान अपनी. मैं बड़ी कम कंट्रीज की बात कर रहा हूँ. यूरोपियंस अपनी मर्जी चला रहे हैं. फ्रांस की जब मर्जी आती है अपनी मर्जी चलाता है. यूके अपनी चलाता है, जर्मनी अपनी चलाता है, सब अपनी अपनी चला रहे हैं. ईयू तो बैठ के वो चाय बिस्कुट खाने के लिए बैठते हैं, बाकी तो ईयू का कोई काम नहीं है. यूरोपियन यूनियन क्या कर रही है? फलस्तीन के ऊपर देख लिया ना आपने क्या कंडीशन है यूरोपियन यूनियन की. जाके उनकी देखो प्रेसिडेंट्स में क्या हो रहा था. लोग क्या बोल रहे थे उनको, और वो हंस रहे थे और तफरीयां चल रही थी वहां पे. और इजरायली फॉरेन मिनिस्टर्स और ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर्स को वेलकम किया जा रहा था. और दूसरे एंड के ऊपर जब वो कहते नहीं पैलेस्टीन का 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, तो हमारे लोग वाह 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 वाह, गोरे हमारे साथ है. अब कोई नहीं है तुम्हारे साथ. तुम लोग की हरकतें ही ऐसी नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई हो. कुदरत भी नहीं है तुम्हारे साथ. तुम लोग समझते हो कुदरत भी नहीं है तुम्हारे साथ. मैं कुदरत का लफ्ज़ किसी वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह पे तो यकीन रखते नहीं है कोई. अब अल्लाह हमारा हफीज़ भाई अल्लाह पे कोई यकीन नहीं रखता. मैं इसी वजह से कुदरत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मदर नेचर तुम लोगों ने सुन लिया. हर मूवी के अंदर, हर चीज़ के अंदर, हर जगह तुम्हें मदर नेचर सुनने को मिलता है. तो हम कुदरत के ही बोल देंगे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना है तो कर लो, कोई टेंशन नहीं है. यही हो रहा है ना, यही कर रहे हो ना. उन्होंने नबी को खुदा बना लिया था ना, इंसान को खुदा बना लिया. अभी हम ट्रिनिटी में नहीं जा रहे, इंसान को खुदा बना लिया ना. बड़ी बेसिक सी बातें करते हैं, हमारा डिटेल में नहीं जाते भाई. कुछ जाके पढ़ो. तुम लोगों ने क्या करा हुआ है? इंसानों को ही तो खुदा बनाया हुआ है. किसी ने मुर्दों को बनाया हुआ है, किसी ने इंसानों को कहाँ पहुंचाया हुआ है कि अल्लाह हिफाजत फरमाए भाई. उन्होंने तो बेटा बनाया था, तुमने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया है. और धड़ल्ले से बोलते हो कि हम क्या बोले यार. तो हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं भाइयों. कान और आंखें खुली रखो, खास तौर पे कराची वाले. और उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रॉक्सीज है ना, इनको हमारी इस्टेब्लिशमेंट वंस एंड फॉर ऑल इस बार ख़त्म करेगी. देख लिया ना आपने. अगर अब मैं मान भी लेता हूँ तजियाकार जो दुनिया के टॉप के तजियाकार हैं इस टाइम बैठे हुए, टॉप की मेन स्ट्रीम मीडिया, और इधर और उधर, और ये डिस्कशंस और वो डिस्कशंस और वो डिस्कशंस, और हम समझते हैं कि ये हो रहा है और हम समझते हैं कि वो हो रहा है. वी थिंक इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईरान bringing back US on the table on its own term, and US is thanking Iran. It's a good gesture, it's a good starting point for going back to peace and all that bullshit. It's all bull crap, it's all bullshit. चूतिया बना रहे हैं और बन रहे हैं सब. बहुत ही अजीब सी सिचुएशन. वो पाकिस्तान ने उनको दे दिया कि ट्रम्प को वो दे दो नोबेल पीस प्राइज. यहाँ पे लोग शोर मचाना शुरू हो गए. अबे उसका स्टैंडर्ड तो देखो, मलाला जैसों को दिया हुआ है नोबेल पीस प्राइज. ये तो स्टैंडर्ड है उसका, पैसे मिलते हैं यार. लेने दो उसके वजह, तुम्हारा क्या जा रहा है. होगा ट्रम्प. अबे भाई ओबामा छोड़ दो, अब हम बताना शुरू करेंगे ओबामा ने क्या क्या करा हुआ. उसको पीस प्राइज मिला था ना, उसमें तो प्रूव ही नहीं जो उसने माँ बहन एक करी थी इस दुनिया की, उसको पीस प्राइज दे दिया. तो और ट्रम्प ने तो फिर बहुत सारी बचतें करवाई हैं. कभी वो गिनवाएंगे आपको तो आप बोलेगा भाई ये ट्रम्प ने क्या क्या करा है. ट्रम्प ने बहुत सारा पीस के लिए काम भी करा है पिछली टर्म के अंदर. उसको हटाया भी इसी वजह से था सबने. वाइस करो को ये हमारे बिजनेस बंद करवाएगा, ये वॉर मॉन्गरिंग खत्म करवाएगा, हमारे बिजनेस बंद हो जाएंगे, कोई असला नहीं खरीदेगा हमसे. खैर वो एक टोटली डिफरेंट सिनारियो है.
उस पर कभी आराम से बात करेंगे। मैंने कहा मकसद है भैया, हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और बहुत तेज़ी से खराबी की तरफ जा रहे हैं। हमें बाकियों का तो नहीं मालूम दुनिया किस तरह चल रही है, लेकिन हम कराची के शहरी हैं भाई, तो अपने आसपास तो हमने नज़र रखी हुई है। और ये मैसेज उन्हीं के लिए है जो समझते हैं इस मैसेज को। हमने नज़र रखी हुई है आसपास भाई। बहुत लोग हैं जो असलियत जानते हैं तुम लोग की ईरानियों। नज़र रखी हुई है सब। कुछ करने से पहले 1000 बार सोचना। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। जो तुमने फ़लस्तीन में 70 साल करा है ना, और जो तुमने क्या कहते हैं उसको, मशरिक़ वस्ता के अंदर, उर्दू में बात कर, तुमने मिडल ईस्ट के अंदर करा है, तुमने सीरिया, यमन के अंदर और इराक के अंदर करा है। ईरानियों तुम लोग को पाकिस्तान में ये नहीं करने देंगे। इस बात को बस याद रखना। और ये जितने तुम इनको मुल्ला बोलो, तुम इनको जो भी बोलना चाहो, ये अपनी मजबूरियों के तहत तुम्हारे ऑन बोर्ड भी हो जाएं तुम्हारे साथ, तुम लोगों को नहीं अंदाजा कि कितना जल्दी चीज़ें एस्केलेट होती हैं और कितने जल्दी डी एस्केलेट होती हैं। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए सबकी। लेकिन ये जो तुम लोगों की साजिशें और ये सारी हरकतें, ये देखने वाले बहुत लोग हैं। और ये सारे लोग वायलेंस पे यकीन नहीं रखते। सीधा सा रूल ये। लेकिन जो हरकतें तुम लोगों की तरफ से आ रही हैं ना, वो सही नहीं है। उम्मीद ये करते हैं कि अल्लाह पाक मामलात को आसानी और खुशउस्लूबी की तरफ लेके जाए और मामलात बेहतरी की तरफ जाए, और इन मामलात से जल्दी बाहर निकलें हम लोग, ताकि ज़िंदगियाँ आगे चल सके। वरना हर तीसरे दिन चौथे दिन डिस्ट्रैक्शन आती रहेगी और आप इसी चक्कर में पड़े रहोगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। बाकी ये सारी बातें साइड में, अपनी अपनी ज़िंदगियाँ संभालो। हम पहले भी बोल चुके हैं, ये आग घरों तक आएगी और करीब पहुंच गई है। अभी भी वक्त है। इज्तिमाई तौबाएं करो, इनफरादी तौबाएं करो, ज़िंदगी में बदलाव लाओ, नमाज से पहल करो, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह पाक इस्तिकामत दे, और इंशाल्लाह ज़िंदगी अपनी अच्छी बनाने की कोशिश करो, अपने लिए भी, अपने आसपास वालों के लिए भी, ताकि एक अच्छा और हेल्दी माशरा बिल्डअप कर सको। जो तुमने गुजार दिया, जो हो चुका वो हो चुका। अंडू का बटन नहीं है इस लाइफ के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने के लिए एक छोटे से अल्फाज है कि तौबा करो अपने मामलात की और आगे बढ़ो और अपनी ज़िंदगी बदलना शुरू करो। जब तक खुद को नहीं बदलोगे, ये मामलात चलते रहेंगे। वो ये बोलता रहेगा, वो ये बोलता रहेगा, ये बोलता रहेगा, और आप पिसते रहोगे। और चाहते हो कि तुम्हारी औलादी इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन में पिसें, तो मत बदलो, नहीं बदलो। और अगर चाहते हो कि तुम्हारी औलाद के लिए कुछ बेहतरी हो जाए, उनके अंदर कोई मामला बेहतरी की तरफ ले जा सके वो, क्योंकि आगे आने वाले ही आप ही के लोगों में से ही लोग सिस्टम को सही करते हैं, तो उनको सिखाओ हक क्या है। जानबूझ के हक नहीं छुपाओ, उनको बताओ दीन क्या है। खुद नहीं कर सके कोई मसला नहीं, तौबा कर लो, लेकिन अपनी औलाद के अंदर इन चीज़ों को डालो। अल्लाह के बताए हुए रास्ते के अलावा कोई भी रास्ता चूज़ करोगे ना, तो जहन्नुम ही हासिल होगी भाई, माजरत। ये मेरा कहना नहीं है, ये उस रब करीम का कहना है, रब्बुल आलमीन का कहना है। अगर उस रब्बुल आलमीन को सच्चा मानते हो ना, या इवन मानते भी हो किसी भी लेवल के अंदर, तो भाइयों अपनी ज़िंदगियां बदलने की कोशिश करो। आज नहीं, अपने वक्त में नहीं, अपनी औलाद के वक्त नहीं, औलाद के वक्त के अंदर इंशाल्लाह वो अच्छा वक्त देख लेंगे और मामला अच्छी तरफ चले जाएंगे। और यही आपकी स्ट्रगल का पार्ट।
हर कोई अपने अपने हिसाब से काम करता है इस दीन के लिए। ज़रूरी नहीं होता कि जाके लड़ने पहुंचे और ये करने पहुंचे और वो करने पहुंचे। जितनी इस्तात दी उस इस्तात के अंदर। आजकल तो बच्चों को, अपने औलादों को ईमान देना बहुत बड़ा काम है। ज़रा सोचो, गौर करो, थोड़ा सीरियस हो इन चीज़ों को लेके। मौत कभी भी आ जाएगी भैया, पूछ के नहीं आती। वाहिद चीज़ है, कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।